नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश की आंखें नम हैं। देश के अनमोल रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। मुंबई के एनसीपीए लॉन्स में इस समय रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहीं की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगे में लिपटा हुआ रतन टाटा का पार्थिव शरीर। भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। राजनीति, उद्योग, खेल, फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं मुंबई के एनसीपीए लॉन्स, जहां इस समय रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहीं पार्थिव शरीर रखा रहेगा और फिर शाम 4 बजे रतन टाटा के अंतिम दर्शन का समय खत्म होगा। अंतिम सफर पर यहां से रतन टाटा वर्ली में अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, ये जानकारी भी मिल रही है। वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि आम के साथ जो खास लोग हैं वो पहुंच रहे हैं रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। इस मौके पर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर राजनीति के मैदान के बड़े खिलाड़ी, जिसमें शरद पवार से लेकर अजीत पवार तक, सब पहुंचे रतन टाटा को नमन करने के लिए। और साथ ही उद्योग जगत के बड़े नाम कुमार मंगलम बिरला का चेहरा भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी पहुंचे अपनी बेटी अनन्या बिरला के साथ रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत, उद्योग जगत का वो बड़ा नाम, जिसने सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के तौर पर ही अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि एक परोपकारी के तौर पर जो पहचान बनी रतन टाटा की, इंसान के साथ साथ जो इंसानियत को लेकर रतन टाटा का एक नज़रिया था, उसकी वजह से एक ख़ास मकाम रतन टाटा ने न सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि देश के नागरिकों के दिल में अपने लिए बनाया। और उसी का ये नतीजा कि इस वक्त ये सैलाब सा उमड़ा हुआ नजर आ रहा है रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। जहां इस समय रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है एनसीपीए लॉन्स, वहीं से हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं का पहले रुख करते हैं और ज़रा जानते हैं यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं मृत्युंजय, किस तरीके से रतन टाटा को याद कर रहे हैं। यकीनन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके कुछ किस्से होंगे रतन टाटा से जुड़े हुए। आपकी बातचीत हो पाई क्या कुछ ऐसे लोगों से मृत्युंजय? देखिए, निश्चित तौर पर रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जीवनी से जुड़े रहे हैं। कुछ उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और कुछ ऐसे रतन टाटा का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो रतन टाटा को बहुत करीब से तो नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जीवन से प्रेरणा ज़रूर लेते थे और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते थे। खास करके उनकी मानवतावादी सोच, उनकी इंसान और इंसानियत वाली जीवनी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का जीवन रतन टाटा ने जिया है, हर व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए। और इसी उद्देश्य से देखिए, आम हो या खास, लगातार लंबी कतारों में खड़ी रहकर लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बताएं कि ये एनसीपीए का लॉन है जो आप तस्वीर देख रही हैं। यहाँ एक बार में 500 से 600 लोग को इजाज़त दी जाती है, लेकिन बाहर मुख्य सड़क पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लंबी कतार लगी हुई है। जब यहाँ से 200-300 लोग दर्शन कर बाहर निकलते हैं, तब अन्य 300 लोगों को अंदर छोड़ा जाता है। ये सिलसिला हम सुबह 10 बजे से देख रहे हैं और अभी ये सिलसिला लगातार चलते ही जा रहा है। 4 साढ़े 4 बजे तक इसी प्रकार से एक अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे। एक प्रेरणा स्रोत रतन टाटा जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए, एक स्मृति के लिए, एक उनकी तस्वीर अपने जीवन में बिठाने के लिए कि कैसे अंत समय में वो दिखते थे और उनका जीवन कैसा रहा, इस यादों को सजोने के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल और पीरामल परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुँच रहे हैं मुंबई और यहाँ पर सीधे एनसीपीए पहुंचेंगे और एनसीपीए आकर वो भी अंतिम दर्शन करेंगे। अमित शाह दोपहर 2 बजे के बाद मुंबई पहुंचेंगे और ऐसी जानकारी आ रही है कि अगर यदि देरी होती है तो वो सीधे वर्ली स्मशान भूमि जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन भाजपा के जो अन्य
यहाँ एनसीपीए में पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राज ठाकरे, उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे भी पहुंची थी। तो कुल मिलाकर आम हो या खास, एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, बड़ा उद्योगपति हो या फिर राजनीति के क्षेत्र का हो, खेल क्षेत्र का हो, हर कोई रतन टाटा को अपने परिवार का एक हिस्सा मानता था। और हिस्सा क्यों भी ना माने, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन रतन टाटा ने जिया है, हर व्यक्ति उनको अपने आप से जोड़ता है। उनकी जब तस्वीरें आती हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो चेहरे पर एक अलग मुस्कान आती है, एक प्रेरणा, एक ऊर्जा मिलती है। हमें याद है जब मंत्री ने किया कि हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए और इस लड़ाई पर हम जीतेंगे, अपने घरों पर दिया जलाए। तो याद होगी वो तस्वीर आपको, रतन टाटा शाम को 7 बजे अपना दिया जलाकर घर के बाहर आंगन में पहुंचे थे। एक प्रतीक है कि किस प्रकार से वो आम आदमी से जुड़ते थे। यहाँ पर बात थी देश की एकता की, एकजुटता की और एक संदेश देने की कि हम इस लड़ाई में आगे रहेंगे, लड़ेंगे और विजयी होंगे। और ये मैसेज रतन टाटा ने भी दिया। रतन टाटा जैसा देशभक्त जो देश को पहले प्राथमिकता पे रखता था, समाज को पहले प्राथमिकता पे रखता था, इंसान और इंसानियत को आगे रखता था, ऐसा व्यक्तित्व जब छोड़कर जाता है, इस पूरे दुनिया को अलविदा कहता है, तो आंखें नम होती हैं। और भावनाएं, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने किसे खो दिया है। अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें लोग कैद करना चाहते हैं, उनकी बातों को याद करना चाहते हैं। और समय समय पर जब भी देश के सामने कई भी आह्वान करने की बात आई, तब रतन टाटा ने आह्वान किया और उनकी बातों को युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग हो, महिलाएं, बच्चे, हर कोई उनको सुनता था, समझता था, उनकी बातों को मानता था। ऐसा व्यक्तित्व था। और देखिए, इसीलिए तो कि राजनीति के क्षेत्र के लोग हों, अलग अलग पार्टी के नेता हों या फिर अलग अलग उद्योग घराने के जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग हों, कला साहित्य क्षेत्र के लोग हों, खेल जगत के लोग हों, सभी की आंखें नम हैं और अपने नम आंखों से ही लोग विदाई दे रहे हैं। कुछ सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वो अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं, कुछ मीडिया तस्वीरों के माध्यम से वो दूर बैठकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन भले ही 86 साल के रतन हमारे बीच नहीं हो, पर काम करके गए हैं। 86 साल में जो उन्होंने एक काम किया है उसे कोई नहीं भूल सकता। यहाँ देखिए, आदित्य ठाकरे पहुँच गए हैं, उद्धव ठाकरे पहुँच गए हैं, ठाकरे परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। रश्मि ठाकरे नजर आ रही हैं। ठाकरे परिवार अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा हुआ। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं एनसीपीए से, जहां पर ठाकरे परिवार, शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही साथ उद्धव गुट के करीबी नेता भी यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे बहुत ही करीब से संबंध रखते थे, बहुत अच्छी जान पहचान और करीबी संबंध थे रतन टाटा से। रतन टाटा का क्रॉस पार्टी और क्रॉस नेताओं से उनके बहुत ही वैवाहिक, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और बिल्कुल मृत्युंजय, मैं जरा सा तस्वीरें दिखा दूं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पत्नी रश्मि ठाकरे भी साथ में मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए रतन टाटा को अंतिम उनके दर्शन करते हुए, ये देखिए आप, ठाकरे परिवार जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है रतन टाटा को। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मृत्युंजय कर रहे थे कि साहब, जो संबंध रतन टाटा के नेताओं से, मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अलग अलग दलों के नेताओं से बड़े पारिवारिक संबंध, बड़े मधुर संबंध, और इसी के चलते आज भी आप सुबह से देख रहे हैं, कल रात में ही, पहले तो जब ये खबर आई तो हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सबको देखा मीडिया के सामने आकर, कैसे सबने अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की। ये देखिए तस्वीरें सामने से आप देख रहे हैं। अब तस्वीरों को उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त नोएल टाटा से। रतन टाटा के छोटे भाई हैं और रश्मि ठाकरे भी नजर आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की पत्नी। यहाँ पर जो रतन टाटा के परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए यहाँ पर ठाकरे परिवार को आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट के अन्य नेता जो हैं यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं, उनके साथ पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए रतन टाटा। कुछ ही देर में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचेंगे। दोपहर बाद गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए रतन टाटा के। और आप जानते हैं, देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राजनीति की दुनिया के जो तमाम दिग्गज हैं उनकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी जा रही है। और इस बीच देश के बड़े उद्योगपति होने के बाद भी रतन टाटा की जिंदगी जो है वो बेहद सरल थी, सादा जीवन।
इसी में विश्वास रतन टाटा करते थे, बिल्कुल आम आदमी की तरह अपना जीवन जीते थे, साधारण अंदाज में। इसी का जिक्र एक बार एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। जरा वो किस्सा आप नितिन गडकरी की ज़बानी सुनिए, बेहद दिलचस्प किस्सा है, सुनिए। टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा तक। नो नितिन दिस इज माय बैग, आई विल टेक। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर सब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। सुना आपने, कितनी सादगी, कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता। इस किस्से के जरिए नितिन गडकरी ने पूरी शख्सियत जो है रतन टाटा की उसको बयां कर दिया था। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनसीपी लॉन्च की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ठाकरे परिवार अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचा, रतन टाटा को पुष्पांजलि अर्पित की। और देखिए किस तरीके से बाकायदा लाइन आप देख रहे हैं ना, कतार में लगकर लोग इंतजार कर रहे हैं रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कभी पर्सनली रतन टाटा से नहीं मिले होंगे, लेकिन वो टाटा कंपनी, टाटा समूह, उसमें शायद नौकरी की हो, इनकी ज़िंदगी को कभी रतन टाटा ने छुआ हो किसी रूप में। क्योंकि हम सब जानते हैं समाज कल्याण को लेकर, समाज सेवा को लेकर कितना काम रतन टाटा ने किया है। हिंदुस्तान के नागरिक की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आए, इसका जब भी कोई मौका आता था, वहाँ उस मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी रतन टाटा पीछे नहीं हुए, हमेशा सबसे आगे ही वो नजर आए अपनी भूमिका निभाते हुए। और आइए जल्दी से आपको जरा वर्ली लेकर चलेंगे जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है रतन टाटा का। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी सूरज ओझा। जरा जानते हैं पहले सूरज ओझा से। सूरज, ये एनसीपी लॉन्च जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, यहां से वर्ली जहां पर क्रिमेशन होगा और इलेक्ट्रिक क्रिमेशन जिसका पहले आप जिक्र कर रहे थे, तो इन दोनों जगहों के बीच फासला कितना है, कितना वक्त लगेगा यहाँ पर, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या बाकायदा अंतिम यात्रा और उसी के जरिए यहाँ तक लाया जाएगा, कोई पैदल यात्रा होगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि फ़िलहाल किस तरह की यात्रा होगी इस पर अभी इसकी पिक्चर साफ़ नहीं हुई। परिवार पर पूरी तरह से है, परिवार का जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और नितिन गडकरी की भी आप बात सुना रही थी कि किस तरह से शालीनता, इनके शालीन किस्म के रतन टाटा थे, और इसी वजह से मुंबई पुलिस का ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर भी कई लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि ये लाइटिंग भी लगाई जा रही है यहाँ पर, ताकि इस पूरे इलाके में कहीं पर भी अंधेरा ना रहे। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कुछ समय पहले ही यहाँ पर डेमो कॉन्वॉय लेकर आया गया था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमित शाह जब आएंगे तो कैसे वो कॉन्वॉय आएगा, उस तरह का एक डेमो कॉन्वॉय भी यहाँ पर लाया गया है। तो पूरी तरह से पुलिस की तैयारी यहाँ पर चल रही है, बीएमसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर, और परिवार के हर एक बात का पालन किया जा रहा है। परिवार जिस तरह की इच्छा व्यक्त कर रहा है उस तरह की चीज़ें यहाँ पर, उस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप विजुअल्स में साफ तौर पे देखिए कि अंदर की सफाई की जा रही है, पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता कुछ समय बाद बंद भी कर दिया जाएगा, गाड़ियों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर आम लोगों की भीड़ हो सकती है, खास लोगों की भीड़ हो सकती है। अगर कोई बड़ा मंत्री आता है तो उसका प्रोटोकॉल हो सकता है। इसी के चलते यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस, इस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ पर हर जगह पर पुलिस है, सिविल ड्रेस में पुलिस है। इसके साथ साथ क्यूआरटी की भी फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। तो परिवार के से लगातार पुलिस संपर्क में है, और जिस तरह की बातें, जिस तरह की उनके नियम हैं, जिस तरह का उनका, जिस तरह से उस अंतिम संस्कार की उनकी प्रक्रिया है,
हर एक चीज़ की वो जानकारी ले रहे हैं और उसके हिसाब से आगे उन्हें मदद जिन भी रीति कर रिवाज का जी। परिवार को पालन करना है उन्हीं के मन मुताबिक यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको आखिरी वक्त में आप कह सकते हैं कि उन्हें पूरा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से उसी तरीके से व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और देखिए जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को मिला पद्म विभूषण 2008 में, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा किए गए। और इस बीच रतन टाटा के जाने के बाद अब हर कोई उनकी महान शख्सियत को याद कर रहा है, जिनका रतन टाटा से मिलना जुलना रहा। वो उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो यकीनन हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। बीजेपी के नेता हैं शायना एनसी, उन्होंने भी एक किस्सा जो है वो मीडिया के सामने आकर शेयर किया है, ज़रा वो सुनिए। रतन टाटा जी भारत के रत्न थे, लेकिन 3 एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। एक उनकी सादगी जो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने देखा है जब भी वो खाना पे आते थे घर पे, वो अपने ड्राइवर को जाने देते हैं। और हम पूछते थे कि आप ड्राइवर क्यों नहीं लेते, कहते थे कि ड्राइवर बहुत दूर रहते हैं, उनको उनके परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, इसलिए मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। दूसरा है उनका जेनरॉसिटी। हमने देखा है कि जेनरॉसिटी एक बोलने की बात होती है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो उन्होंने किया है, डॉक्टर आबाजी थाते हॉस्पिटल के लिए, उनके लिए एक चीज स्पष्ट है कि कोई चर्चा न करते हुए, कोई भी प्रचार न करते हुए। और तीसरा है कंपैशन एनिमल्स के लिए। और वो हर शाम को जो उनके कुत्ते के साथ समय बिताना या वेटनरी हॉस्पिटल बनाना, ये सब चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं मानती हूँ कि दिस शोज द कंप्लीट मैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान जो रतन टाटा ने दिया है अपनी दरिया दिली की वजह से, उसी का जिक्र यहाँ पर शायना एनसी कर रही थी, आपने सुना। तो इस वक्त हम बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। नहीं रहे रतन टाटा, आपको सीधी तस्वीरें एनसीपीए से दिखा देते हैं जहां लॉन्च में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहीं पर आप देख रहे हैं तमाम खास आम लोग पहुंच रहे हैं। और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उन्होंने अपना जीवन बहुत सादे तरह जिया। दो कमरों के फ्लैट में रहते थे वो, और सादगी से जीवन या उनके बहुत उच्च विचार थे उनके। ऐसा व्यक्तित्व जाता है तो पूरे देश को झटका लगता है। आज पूरे मुल्क के अंदर इस बात की चर्चा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व लंबे समय तक याद किया जाएगा। और यही भावना हम सबकी है कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके परिवार को, पूरे टाटा एम्पायर को, क्योंकि एम्पायर पूरा दुखी हुआ होगा, उनको ईश्वर जो है इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे। आपकी कोई निजी याद सर उनके साथ जुड़ी हो जो आप साझा करना चाहें? नहीं, मेरे साथ में मेरे व्यक्तिगत कोई सीधा उनके संबंध नहीं रहा कभी, पर मैं उनको देखता था और मैं उनकी सादगी से बहुत प्रभावित था। उनका जो आचरण सुनते थे, पढ़ते थे, उसे गर्व होता था। तो कल रात से जैसे मालूम पड़ा हम लोगों को, हम लोग उसी रूप में उसको याद करते हैं, एहसास करते हैं, और मन में दुख है, ये मैं कह सकता हूं। आखिरी सवाल इस बैठक को लेकर पूछ लूं। आप हरियाणा के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे, एक करारी हार हुई है और एक जीती हुई बाजी एक तरीके से कांग्रेस हारी है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या? सादा जीवन उच्च विचार, ये जो सिद्धांत है इसको अपने जीवन से एक तरीके से चरितार्थ करके दिखाया रतन टाटा ने, और उसी के सब कायल। आपने सुना अभी अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी श्रद्धांजलि देते हुए रतन टाटा को। हर कोई अपने अपने अंदाज में देश के इस अनमोल रतन को याद कर रहा है, उसे श्रद्धांजलि दे रहा है। और इस बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पोस्ट किया है, श्री रतन टाटा जी के निधन के बारे में अभी पता चला, रात देर तक काम कर रहा था, एक युग का ये अंत है। श्रद्धांजलि दी है अमिताभ बच्चन ने रतन टाटा को, ये लिखकर कि एक युग का अंत हो गया। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि कई आयाम रतन टाटा की शख्सियत के, और उसी के लोग कायल, जिसमें खासतौर से जो एक विजनरी उद्योगपति के तौर पर एक सादगी और विनम्रता, जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया, जिस तरीके की रणनीतिक सोच के वो कायल थे, वो जो एक टीम लीडर थे, और ख़ासतौर से वो जो नैतिक और मूल्यों वाला नेतृत्व
वो करते आए अपनी टीम का, ये वो तमाम खासियतें जो रतन टाटा को बेहद अलग बनाती हैं, बेहद खास बनाती हैं। और इसी वजह से आज जब ये देश का रतन नहीं रहा तो देश गमगीन है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की आंखें नम हैं, देश के अनमोल रतन हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इस समय की ये तस्वीरें आपके सामने, जब मुंबई के एनसीपीए लॉन में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तिरंगे में लिपटा रतन टाटा का पार्थिव शरीर, भारी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं एनसीपीए लॉन्स में रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आम लोगों के साथ साथ राजनीति, उद्योग, खेल, फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां हैं जो यहां पहुंच रही हैं। शाम 4 बजे तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन हो सकेंगे और इसके बाद फिर यहां एनसीपीए लॉन से वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और वर्ली के शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। बाकायदा कतारबद्ध तरीके से लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, नमन कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एनसीपीए लॉन से ही हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है और मृत्युंजय कुछ देर पहले बता रहे थे कि जितनी भीड़ आपको यहाँ लोगों की इन तस्वीरों में नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा हुजूम लोगों का एनसीपीए लॉन्स सड़क पर बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि इन लॉन्स की जो क्षमता है एक समय में 500-600 के आसपास की ही भीड़ जो है यहाँ आ सकती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर धीरे धीरे कर लोगों को एंट्री दी जा रही है। इसी वजह से जितना हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा हुजूम इस वक्त एनसीपीए लॉन के बाहर जो सड़क है वहाँ इकट्ठा है। इस बीच रतन टाटा की शख्सियत को हर कोई अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है। वैज्ञानिक और टाटा ग्रुप के बड़े जानकार डॉक्टर R.A. मालेश्कर ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। एबीपी न्यूज से रतन टाटा से जुड़ी अपनी कुछ यादें साझा की। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि मेरे वो बहुत करीब के ऐसे दोस्त थे, मेरे गुरु, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर मैं कहूँगा। हमारा जो रिश्ता है वो अनेक तरह का था। जैसे कि टाटा मोटर्स का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर था और वो चेयरमैन थे, और बाकी दूसरी जगह भी हमने इकट्ठा काम किया है। तो मैं उनको एक उद्योगपति तरीके से जानता हूं और एक व्यक्ति इस तरीके से भी जानता हूं। उद्योगपति कहूं तो उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा कि वो जो जब उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद जब रिटायर हुए तो 40% उसमें उन्होंने उन्नति की इनकम की, 40 दफा उन्नति की और 50 दफा प्रॉफिटेबिलिटी में उन्नति की। और ये जो उनका व्यू था कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए, कि हम भारत में बना सकते हैं वो पूरी दुनिया के लिए बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और आप देखें कि अगर उन्होंने टाटा टेटली एक्वायर कर लिया, जागुआर लैंड रोवर एक्वायर कर लिया, कोरस स्टील मेकिंग एक्वायर कर लिया, तो ये जो सारी कंपनीज थी वो एक्वायर कर ली। तो एक ऐसा वक्त था कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स देने वाले जो है वो अपने रतन टाटा, इंडियन रतन टाटा थे। ब्रिटेन ने अपने हमारे ऊपर जो राज्य किया इतनी बरस, और आज वो भारतीय वो उनको सबसे ज्यादा जॉब देता है, यानी कि आप समझ सकते हैं इतना कैसे फर्क हो सकता। तो इनकी बड़ी ये विजन थी कि मेक फॉर द वर्ल्ड एंड जो ग्लोबल इम्प्रिंट है वो बनानी है। ये दूसरी। तीसरी व्यक्ति अगर कहूं जो मैंने देखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उनको धन की श्रीमंती थी लेकिन मन की श्रीमंती उनकी बड़ी थी। और जैसे कि शालीनता हो, सिंप्लिसिटी हो, सिंपल लिविंग
एंड बिग थिंकिंग, वो उनका एक बड़ा हॉलमार्क था। मैंने दूसरा देखा है कि वो खुद इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने इंस्टीट्यूशन तो बहुत बनानी है। टाटा ने, आपको पता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा मेमोरियल सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। तो रिसर्च और इनोवेशन पे उनका बहुत जोर था। उनको ऐसे नहीं था कि मेक इन इंडिया बनाना है तो कोई पार्ट यहाँ इंपोर्ट कर ले और उसको असेंबल कर ले, असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एज असेंबल्ड इन इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया एज इन्वेंट इन इंडिया। तो इनोवेशन का उनका, आपने देखा होगा, बजट सबसे ज्यादा उनका होता था। और जिसको मैं कहता हूं टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट, यंग पीपल, ही वुड ट्रस्ट यंग पीपल। जैसे उनको नैनो बनानी थी तो एक बड़ी टीम, मुझे याद है कि गिरीश वाघ केवल 35 बरस के इंजीनियर थे, उनको उन्होंने वो पूरा चार्ज दिया था। तो वो उनका ये एक तो विश्वास और दूसरा आत्मविश्वास, मैं कहूंगा ये उनके बारे में बहुत स्पेशल था। अंत में मैं ये कहूंगा कि वो तो व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी। और उनकी जो लीगेसी है, वो लीगेसी तो केवल इस शताब्दी में नहीं, दूसरी शताब्दी और सेंचुरीज तक मेरे ख्याल में चलती रहेगी। रतन टाटा ये केवल मेरे दोस्त नहीं थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणादायी व्यक्ति थी और भारत के लिए प्रेरणादायी थी। और मैं तो कहूंगा कि वॉज अ टाइमलेस इंस्पिरेटर। अखंड प्रेरणा उनसे हमें मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपने सुना आर्य मालिश्कर को, जो कह रहे हैं कि रतन टाटा अपने आप में एक संस्था थे, एक ऐसी विरासत अपने पीछे रतन टाटा छोड़कर गए हैं जो आने वाले वक्त में सदियों तक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रहेगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एनसीपीए लॉन्स की, यहीं पर पार्थिव शरीर रतन टाटा का तिरंगे में लिपटा हुआ रखा है। और देखिए कैसे जो हुजूम है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ संख्या लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ रही है। और खास आम सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। यहीं पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं और ज़रा मृत्युंजय से जानते हैं। अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सूरज ओझा भी, कि वर्ली में जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह को भी यहाँ पर पहुँचना है, तो क्या गृहमंत्री अमित शाह यहाँ एनसीपीए में पहुँचेंगे या सीधा वर्ली जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वहीं पर पहुँचेंगे? इसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? जी रुमाना, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 2:30 बजे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। एनसीपीए सबसे पहले पहुँचेंगे और एनसीपीए में आकर अंतिम दर्शन करेंगे। और क्योंकि 2:30 बजे जब वो आएंगे तो उनके साथ ही साथ अन्य जो उनके सहकर्मी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी पहुँचेंगे। देखिए लगातार जो अतिथिगण हैं यहाँ पर, परिवार के करीबी हैं, रतन टाटा जी को मानने वाले हैं, दूर दराज से आए लोग हैं, वो लगातार कतार में खड़े रहकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए पार्थिव शरीर के इर्द गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। कोई न कोई लगातार हर 1-2 मिनट पर, 3 मिनट पर कोई एक बड़ा व्यक्ति या एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई जानी मानी शख्सियत हो यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रही है। आप अमित शाह के बारे में पूछ रही थी। 2:30 बजे का समय है जो मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे और यहाँ से सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे जो कि मालवार हिल इलाके में आता है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में कुछ समय रुकेंगे और फिर ऐसी भी जानकारी है कि जब 4:30-5 बजे के बाद पार्थिव शरीर वर्ली स्मशान भूमि पर पहुँच जाएगा तब वहाँ भी अमित शाह पहुँचेंगे। और आपको बता दें कि वहाँ पर भी तैयारियां की जा रही हैं। मीडिया, जिस प्रकार से इंतजाम यहाँ पर किया गया है कि मीडिया के कैमरों के जरिए जो रतन टाटा जी को देखना चाहते हैं, जो लोग उन तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि जो उनका अंतिम यात्रा होगी और अंतिम यात्रा के बाद 45 मिनट की एक प्रेयर मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पर भी मीडिया के लिए एक जगह बनाया जा रहा है ताकि वो तस्वीरें भी शुभचिंतक हों, रतन टाटा जी को मानने वाले लोग हों, एडमायर करने वाले लोग हों, वो भी लगातार देख सकें। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। परिवार ने हालांकि ये बात अब तक नहीं कही है कि यहाँ से कोई यात्रा निकलेगी जो कि सड़क पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ हो। एक बात ज़रूर ध्यान
जो भी सब कुछ तय किया जा रहा है उसमें एक बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आम लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि घर से यहाँ एनसीपीए लाने में 2.6 किलोमीटर की दूरी है, 12 से 13 मिनट का समय लगता है, लेकिन रोड पर किसी भी प्रकार से और लोगों को, परिवार के सदस्यों को चलकर आने के लिए या फिर पार्थिव शरीर के साथ चलने के लिए नहीं कहा गया, सभी को यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया और पार्थिव शरीर 6 से 7 मिनट के अंदर ही एनसीपीए में पहुँच गया। यहाँ से तस्वीरें दिखाई जा रही है और ऐसी ही जानकारी आ रही है कि जो जिस वाहन में उनको लाया गया, फूलों से सजे हुए वाहन में, उसी वाहन में वर्ली ले जाया जाएगा और शायद ही बीच में कहीं पर पार्थिव शरीर को धीमे फिर रोका जाएगा। और लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए आए, यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। और आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। और इस बीच देखिए किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से रतन टाटा को ये श्रद्धांजलि दी गई है। बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी किया गया है लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से। भारतीय उद्योग जगत के बड़े सितारे रतन टाटा के निधन से बेहद दुखी हूँ। भारत में जितने उद्योग घराने उनमें सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप दूरदर्शिता के साथ काम करता रहा। आखिरी बार उनसे संवाद तब हुआ जब फरवरी में भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद उनका बधाई पत्र मिला। देश उनका कर्जदार रहेगा। परिवार और उनके चाहने वालों को मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो देखिए कैसे देश जो है वो याद कर रहा है रतन टाटा को। और इसी क्रम में लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो अनमोल रतन, अलविदा रतन टाटा। इस समय नम आंखों से देश अपने अनमोल रतन टाटा को विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने मुंबई एनसीपीए लॉन्च की तस्वीरें, जहां रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तिरंगे में लिपटा रतन टाटा का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को विदाई दी जा रही है आज। और यहाँ एनसीपीए लॉन्च में आप देख सकते हैं तमाम खासवाम पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए रतन टाटा को। एनसीपीए लॉन्च में जब आज सुबह पार्थिव शरीर लाया गया, उसके बाद सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा उसका आयोजन किया गया। और उसके बाद से आप देखिए कैसे यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का, एक सैलाब सा एनसीपीए लॉन्च में।